सुप्रीम कोर्ट का भयंकर एक्शन और केंद्र की सरकार चारा खाने चित। थंबनेल आपने देखा होगा, विषय भी कुछ ऐसा ही है। बहुत इंटरेस्टिंग है, पब्लिक इंटरेस्ट की एक बात है, एक आदेश है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आपसे डिस्कस करना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले देश के सीजीआई को प्रणाम नमस्कार। सीजीआई हैं जो देश के आम जनमानस में एक न्याय की अलग जगाए हुए हैं और तमाम अदालतें जितनी भी अदालतें उनके नीचे आती हैं, यानी कि हाई कोर्ट हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या अदर्स कोर्ट हों, वो भी अब अनोखे फैसले देते हैं और बिल्कुल लीगल, बिल्कुल जस्टिस जिन फैसलों से मिलता है उन फैसलों को देते हैं, हिचक नहीं करते हैं। क्योंकि सीजीआई ने कहा था कि आपको बिना डरे फैसले देने चाहिए, तो फैसले भी अब ऐसे आने लगे हैं कि न्याय के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ने लगा है। इन सब के लिए देश के सीजीआई को धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि ईडी जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। कभी ईडी किसी को गिरफ्तार करके जेल भेजती है, कभी ईडी खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार होती है, कभी ईडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, ईडी के बड़े अधिकारियों को सम्मन देके तलब किया जाता है, कभी ईडी सम्मन देके तलब करती है। तो ये खेल भी चल रहा है। यहाँ क्या सही क्या गलत इस बारे में डिस्कस नहीं करने आए हैं, हम आपको बताने आए हैं कि क्या चल रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि चुनाव जो है लोकसभा का 2024 का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में जो कुछ हो रहा है आप सबके सामने है। चुनाव आयोग जो है कभी आंकड़े जारी नहीं करता है, फिर उसको आंकड़े जारी करने पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर एक मांग उठती है कि आंकड़े कब जारी होंगे, तो वो आंकड़े जारी होते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि सूरत में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका पर्चा ही खारिज हो जाता है। इसके बाद इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अपना पर्चा वापस ले लेते हैं, तो भाजपा यहाँ निर्विरोध रूप से जीत जाती है। तो आपने देखा कि चुनावों में क्या चल रहा है। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम इस वक्त पूरे देश में चल रहा है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली शराब कांड है वो घटनाक्रम। आपने देखा कि दिल्ली शराब कांड में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, उनको इंटरिम बेल दी गई। इंटरिम बेल पर वो बाहर आए। बाहर आने के बाद चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बंदिशें उन पर लगाई हैं कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इन सब के बीच में अभी एक दिन पहले से एक खबर जो आना शुरू हुई, 2 दिन पहले से, कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उसकी जो राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल, उन पर मारपीट की गई उनके साथ सीएम आवास में। जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो पीए हैं उन पर आरोप लगा। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख रहे हैं किस तरीके की राजनीति चल रही है और क्या देश में चल रहा है। इन सब के बीच में एक सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा आदेश जो सुप्रीम कोर्ट का है, जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर जो आरोप लगते रहते हैं, विपक्षी दल कभी नहीं चूकते हैं, कभी नहीं हिचकते हैं कहने में कि केंद्र की सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। और ईडी का दुरुपयोग इतना ज़्यादा कर रही है कि जो भी नेता केंद्र सरकार के खिलाफ बोलता है या उनके चीज़ों को नहीं मानता है, उनके कहे अनुसार कार्य नहीं करता है, उसके पीछे वो ईडी लगाकर उसको परेशान करते हैं, जेल भेज देते हैं। तो इस आदेश से कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं, ईडी की जो शक्तियां हैं, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब जो है शक्ति जो केंद्र सरकार और ईडी के बीच में थी, कहीं ना कहीं न्यायालय उसके बीच में आ गया है। आदेश ही कुछ ऐसा है। तो आदेश को मैं आपको थोड़ा पहले इसको ब्रीफ कर दूं, पढ़ के सुना दूं, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो लाइव लॉ पे एक रिपोर्ट छपी है, जनसत्ता और तमाम सोशल मीडिया जो अखबार पोर्टल और तमाम चीज़ें वहाँ सब पे आप लोग देख सकते हैं। एक रिपोर्ट छपी है जिसमें कहा गया है कि ईडी जो है पीएमएलए के तहत अब किसी को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकती जब मामला न्यायालय के संज्ञान में हो। न्यायालय के संज्ञान में अगर मामला है तो कोर्ट से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुमति लेने के बाद ही ईडी किसी को गिरफ्तार कर पाएगी। यानी सीधे सीधे जो केंद्र सरकार का और ईडी का, क्योंकि ईडी जो है केंद्र सरकार की एजेंसी है, तो उस पर आरोप लगता रहता है कि केंद्र सरकार की कठपुतली है, केंद्र सरकार के कहने पर वो काम करती है। राहुल गांधी हों, तमाम बड़े नेताओं विपक्ष के, कभी वो कहने से नहीं चूकते हैं ये वाली बात को। तो अब ईडी और जो केंद्र की सरकार है उसके बीच में न्यायालय भी आ चुका है। तो मसला ये है, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं अभय एस ओका और उज्जवल भुइयां, इन दोनों की खंडपीठ ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी की जो ईडी की शक्तियां हैं उन पर बहुत अहम फैसला दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक धारा 44 के तहत शिकायत के आधार पर पीएमएलए की धारा 4 का संज्ञान लेने के बाद ईडी शिकायत के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग जो है अब सीधे नहीं कर सकती है। अगर समन के बाद जो व्यक्ति है जिसको समन किया गया है, अगर वो समन के बाद पेश नहीं होता है तो ईडी उसको गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय में, स्पेशल कोर्ट में आवेदन कर सकती है। और स्पेशल कोर्ट जो है उसको ऐसा लगेगा कि व्यक्ति की गिरफ्तारी ज़रूरी है, उससे पूछताछ होना आवश्यक है और कुछ ऐसा है जो उसने नहीं बताया है, तो न्यायालय उसकी गिरफ्तारी का आदेश जारी कर सकेगा। उसके बाद ही ईडी किसी व्यक्ति को अब गिरफ्तार कर सकेगी। तो ये आदेश जो है, इसमें यह भी कहा गया है कि इसके पहले कोर्ट को ये देखना होगा कि उसके कंटेंट क्या हैं केस के,
और उस न्यायालय को ये विश्वास करना होगा कि उसकी गिरफ्तारी जो है उसकी गिरफ्तारी हुए बिना इसमें जांच जो है संभव नहीं है। संबंधित व्यक्ति जो है वो सहयोग नहीं कर रहा है, जांच में कुछ चीज़ें नहीं बता रहा है। तो उस ऐसी अवस्था में न्यायालय को जब पूरा भरोसा हो जाएगा तो स्पेशल कोर्ट जो है ईडी को गिरफ्तार करने का जो आदेश होता है उसको साइन करके देगी, उसके बाद ही ईडी अब किसी को गिरफ्तार कर पाएगी। तो ये जो ईडी की शक्तियां हैं, ईडी अभी तक ये हो रहा था कि ईडी किसी मामले में किसी व्यक्ति का नाम आया, उसको सम्मन दिया, सम्मन पर आदमी जो भी व्यक्ति जिसका सम्मन जिसके नाम गया उस व्यक्ति को बुलाया पूछताछ के लिए, और पूछताछ के दौरान कोई ऐसा चीज़, कोई ऐसा तथ्य निकल के आया, कोई ऐसा एविडेंस निकल के आया कि ईडी को लगता है कि ये व्यक्ति आरोपी है, तो ईडी अब तक उसको सीधे गिरफ्तार कर सकती थी। उसको अलग से इन चीज़ों में कोर्ट से अनुमति लेने की, परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि धन शोधन अधिनियम यानी कि पीएमएलए एक्ट में इस बात का पहले से ही प्रावधान दिया गया है कि ईडी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अलग से एक्ट है, अलग से स्पेशल एक्ट बनाया गया, इसकी सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, आईपीसी से बहुत अलग है। इसी एक्ट के मुताबिक गिरफ्तारी होती है, इसी एक्ट के मुताबिक मुकदमा चलता है, इसी एक्ट के मुताबिक सजा होती है। तो इस एक्ट में गिरफ्तारी का प्रावधान पहले से दिया गया, लेकिन विपक्षी दलों का लगातार ये आरोप रहा कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। संबंधित जो नेता हैं, विपक्षी दलों के नेता, उनको परेशान किया जाता है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो जो उप मुख्यमंत्री हैं, अब फिलहाल जेल में हैं, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हों बिहार के, सभी लोगों का आरोप था कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और वो जस्टिस नहीं कर रही है, बस वो गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहती है। और लोकसभा के चुनावों में जो केंद्र की सरकार है वो जबरन जो है चुनाव को जीतना चाहती है, इसके लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। तमाम विपक्षी नेताओं के आरोप अपने सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर, टीवी, अखबारों के माध्यम से आपने सुने होंगे। तो ये फैसला जो है उन लोगों को भी राहत देने वाला है कि अब कोई भी गिरफ्तारी सीधे नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया, इन दोनों की बेंच ने ये आदेश दिया है। और जब ये किसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया है तो ये आदेश देश के प्रत्येक हाई कोर्ट, देश के प्रत्येक जिला न्यायालय, देश के प्रत्येक जो भी न्यायालय जिस स्तर पर हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल हैं, चाहे वो कोई से भी न्यायालय हैं, चाहे वो स्पेशल कोर्ट हैं, सब पर समान रूप से लागू होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो एक तरह से ये माना जाता है कि बाकी के न्यायालयों के लिए उनको मानना बाध्यकारी है, वो ऐसे नहीं बच सकते हैं। तो जब मानना बाध्यकारी है, मानना एक तरह से आज्ञापक ये आदेश होता है, इसको मैंडेटरी होता है निचली अदालतों को, ट्रायल कोर्ट्स को इनको मानना। तो जब ट्रायल कोर्ट्स को मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, तो अब देखने वाली बात यह है कि ईडी जो है आने वाले दिनों में किस तरीके की कार्यवाही करती है। ईडी किसी व्यक्ति को सम्मन देकर सीधे गिरफ्तार करके जेल भेजती है, या ईडी जो है अब किसी व्यक्ति को पहले सम्मन भेजती है और उसको लगता है पूछताछ करने के बाद कि संबंधित व्यक्ति जो है वो आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया जाना है, तो स्पेशल कोर्ट में उसकी गिरफ्तारी का आवेदन देती है और मंजूरी मिलने के बाद ही उसको जेल भेजती है। खैर क्या होना है वो तो भविष्य में है, जो भी इसमें नया अपडेट होगा उससे आपको अपडेट हम समय समय पर कराते रहेंगे। मैं आपको दोस्तों एक बात और बता दूं कि ये पीएमएलए जो है वर्तमान में बहुत चर्चाओं में है, ईडी वर्तमान में बहुत चर्चाओं में है, लेकिन पीएमएलए और ईडी जो है वो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो उसकी शुरुआत मैं आपको बता दूं, देश में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस वक्त में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त में इस कानून को बनाया गया, पास किया गया। पीएमएलए जो एक्ट है उस कानून को उस वक्त में बनाया गया, उसको तमाम पावर्स उस वक्त में दी गई। और बाद में जो पी चिदम्बरम है, तब उन्होंने उस कानून को और सख्त किया। और इसमें सबसे पहले जो व्यक्ति गिरफ्तार हुए वो झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा सबसे पहले इसके आरोपी बने, सबसे पहले उनको गिरफ्तार किया गया। तो ईडी और ये पीएमएलए यानी धन शोधन अधिनियम कोई नया नहीं, मोदी या भाजपा सरकार इसको लेकर नहीं आई है, इसको कांग्रेस की सरकार ही लेकर आई थी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही इनको लागू किया था, इस कानून को। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।